पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो यह तस्लीम करना पड़ेगा कि तिलावत तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है। आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। नातिया शायरी से मोहब्बत करने वालों की गिनती ही नहीं की जा सकती है, ना ही कयासो गुमान की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए कि नातिया शायरी इश्क रसूल की हलावत का नाम है। नातिया शायरी मोहब्बत रसूल की खुशबू से इबारत है। दुनिया की हर जबान का अदब नातिया शायरी को अपनी जबान की आबरू समझता है। दुनिया की हर तनकीद नातिया शायरी का कसीदा पढ़कर अपने लहजे को मोतबर करती है। दुनिया की हर तहजीब नातिया शायरी को अपनी शख्सियत का सिंगार समझती है। आहटों की जरा सी दस्तक पर, आहटों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इतना सिलेक्टेड और मुनज़्ज़म मजमा है कि मेरी तबीयत अब कहीं से ये नहीं चाह रही है कि हम ज्यादा वक्त लेकर अपनी आक़िबत खराब करें। जर्रों में कुल मुनाती हुई कायनात हूँ, जो मुंतजिर है जिस्मों की मैं वो हयात हूँ। बाजार का नकीब समझकर मुझे ना छेड़, खामोश रहने दे मैं तेरे घर की बात हूँ। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज और बहुत शानदार आवाज के मालिक इस वक्त हमारे सामने शायर इस्लाम जनाब गुलाम गौस ग़ज़ाली बैठे हुए हैं। सुनने के लिए तैयार हैं आप? माशाअल्लाह, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जरा एक बार मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला। चांद जब आसमान से निकला मैं भी अपने मकान से निकला। जाने किन मरहलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितनी परेशानी होती है। ठीक उसी तरह से जब एक शायर शेर लिखता है तो उसे कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। ख्याल आता है, जज्बा बनता है, तखय्युल होता है, तसव्वुर होता है, फिर उसके बाद लफ्जियात का इंतखाब होता है, फिर कहीं मिसरा बनता है, फिर कहीं शेर बनता है, तब कहीं जाके आपके हुजूर और आपकी अदालत में पेश होता है और आप समझते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। धंधा आराम का नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसका इनाम मिलता है अल्लाह की तरफ से। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, गुलाम गौस ये शेर आपके लिए। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। जो लोग मुंबई में रहते हैं, एक जगह मुंबई में कुर्ला है, वो लोग इसको समझेंगे। सुनिए, जो लोग कुर्ला जानते हैं, मुंबई में एक जगह कुर्ला है, वो लोग इस शेर तक आसानी के साथ पहुंचेंगे, आसानी तक पहुंचेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी। जरा एक बार तैयबा के नाम पर अपने हाथों को उठाकर तो बोलते हैं सुभान अल्लाह। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियां कुर्ला नहीं, ये करबला है। पढ़े लिखे लोग कभी कभी मिस्रों पे दाद देते हैं कि मियां कुर्ला नहीं, ये करबला है। यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे। कुर्ला नहीं, ये करबला है, यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। ये मिट्टी है मियां तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे।
इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। हज़रात आइए, इतना अच्छा मजमा है, इतना शानदार मजमा है। आज दर्द बहुत है, दवा चाहिए, जख्म बहुत है, मरहम चाहिए, ख्वाब बहुत हैं, ताबीरें चाहिए, मसाइल बहुत हैं, वसाइल चाहिए। हम ये अक्सर कहते हैं कि बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे ज़हनों में अपनी बात पहुंचा देना और शऊर व फिक्र तदब्बुर के उजाले उनके दिलों में तकसीम कर देना बहुत मुश्किल काम है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे दिल हुस्न को दान दे रहा हूँ, गाहक को दुकान दे रहा हूँ, शायद कि कोई बंदे खुदा आए सेहरा में अजान दे रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप बेदार हैं तो ये मेरी खुशनसीबी है। शायर इस्लाम जनाब गुलाम गौस ग़ज़ाली, हिंदुस्तान का वो अज़ीम शान मद्दाह रसूल के जिनकी आवाज़, जिनका लहजा, जिनका डिक्शन और जिनका तरन्नुम, जिनकी शायरी बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ है, बहुत ही पाकीज़गी के साथ, बहुत ही साफ सुथरी आवाज़ के साथ पूरे मुल्क में उस शाह के रसूल के दिलों में हुकूमत करने वाला शायर बैठा हुआ है। आने वाला शायर मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आया है। देखना ये है कि बरेली शरीफ के शायर का इस्तकबाल आप कैसे करते हैं। मुझे एक नारे से अंदाजा लगाना है, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सब लोग नारा लगा रहे हैं। जरा एक बार अपने हाथों को उठा लें, जरा एक बार हाथों को उठा लें। इतना अच्छा मजमा कभी कभी मिलता है जो मिल गया है। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम मद्दाह रसूल जनाब गुलाम गौस ग़ज़ाली, मरकज़ी अहले सुन्नत बरेली